मुनीफ फारूक साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस सियासी गहमा गहमी को और पिछले एक दो दिनों से जो हालात बने हुए थे उसको? देखिए, ये एक सेटलमेंट के तहत ये सारा कुछ हुआ है। 11 नशिस्तें 5 हुकूमती इत्तेहाद के पास चली गई, 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई, और उस 6 में से भी फिर देखिए कि जो शख्सियात जिनका नाम सामने आया और जो इवेंचुअली बन गए सेनेटर, वो दिलचस्प मामला है। उसमें से जारी बात है मिशाल यूसुफजई का तो आगे होगा मामला, क्योंकि वो डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की सीट पर आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक अब ये तासुर बड़ा जोर पकड़ा है कि उन 6 सेनेटर्स में से 3 ऐसे हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता है। गंडापुर साहब एक तरह से अंडर ऑब्लिगेशन थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सब करते। एक गिव एंड टेक हुआ है, क्विड प्रो को हुआ है, जिसमें मुराद सईद साहब भी आ गए। वो अलहदा बात है कि मुराद सईद साहब अभी ऐवान के अंदर शायद नहीं आ सकेंगे फौरी तौर पर, क्योंकि अभी वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनके और मसाइल अपनी जगह मौजूद रहेंगे। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ का भी इसमें एक हिस्सा रखा गया है। 6 सीटें हैं, मैं दोबारा कहूँगा, उनमें से 3 नॉमिनीज तो ऐसे हैं जो कि बादियो नज़र में आपको लगेगा कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के असल में नहीं है। खास तौर पर मिर्जा अफरीदी साहब तहरीक इंसाफ तकरीबन छोड़ चुके थे, 9 मई को कंडेम कर चुके थे। उनको जिस शदोमत से टिकट दिया गया वो तो इसलिए बात जाहिर करता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती थे, और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उन्हें हासिल थी। उसके बाद जो आजम सवाती साहब हैं, बेशक वो ये कहते रहे कि वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, लेकिन बहरहाल वो रिसेंट पास्ट में उनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही है। नूरुल्लाह कादरी साहब बेशक इमरान खान साहब की काबीना में रहे, कहने को पीटीआई में भी रहे, लेकिन उनका पीटीआई से एज सच कोई ताल्लुक नहीं, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के हिमायती हैं और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता हैं बल्कि। तो एक किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। इससे फायदा हुकूमती इत्तेहाद को भी हुआ है, पीटीआई को भी हुआ है, लेकिन देखना यह है कि जो कंसेशन पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट को दिया है और जो कुछ कंसीड किया है, क्या इसके बदले इमरान खान साहब के लिए कुछ आसानियां होंगी या नहीं, ये सिर्फ वक्त बताए। अच्छा मुनीफ साहब, अभी इरफान सलीम साहब से भी हमारी बात हो रही थी और कल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा भी नज़र आए और देखने में आ रहा था कि उनका फैसला नहीं था, वो नहीं चाह रहे थे दस्तबरदार होना, लेकिन दस्तबरदार हुए। तो ये जो इख्तलाफात हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले दिनों में मामला मजीद ख़राब हो सकते हैं? देखिए, ये बादियो नज़र में ये एक प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता है तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन देखना यह है कि पार्टी का जो वर्कर है वो डिसल्यूजन तो हुआ है, उससे मसाइल भी हैं, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि ये जो मसलहत दिखाई है पूरी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने या गंडापुर साहब ने, ये तो एक किस्म का ऑपरेशन गंडापुर था ना, अली अमीन गंडापुर साहब का ऑपरेशन था। इसमें जो कुछ भी हुआ इसमें कंसेशन खान साहब ने भी दिखाया है। क्या वो सपोर्टर, वर्कर, नजरियाती कारकुन इस कंसेशन को, इस अंडरस्टैंडिंग, इस समझौते को तस्लीम करेगा, या वो चाहेगा कि वो अपने ओरिजिनल बयानिए के ऊपर रहे? ये फिलहाल तो एक डिस्क्वाइट मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, और ये मौजूद रहेगा तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, ये जो गठजोड़ देखने में आया है और अपोजिशन का और हुकूमत का और 6-5 का जो फार्मूला है, कितनी देर तक देर पा देख रहे हैं इसको? आने वाले दिनों में भी मिलकर ही काम करेंगे या सिर्फ ये इलेक्शंस की हद तक था? देखिए, मेनली तो ये इलेक्शंस की हद तक था, लेकिन मुझे लगता है गंडापुर साहब को अब फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, अनलेस के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से भी हाथ उठा ले और कोई ऐसी करे, कुछ मामला हो जाए जो उनके खिलाफ जाए। मुझे नहीं लगता। गंडापुर साहब या के साथ भी कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनाई गई है और फिलहाल वो इसी के ऊपर चल रहे हैं। जब तक वो इस निज़ाम को फॉलो करते रहेंगे, बादियो नज़र में वो उसे ललकारते भी रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी इसकी हुदूद है उसमें ही रहेंगे और चलते रहेंगे, तो फिर मामलात उनके लिए आसान रहेंगे। वो खान साहब से लॉयल जरूर हैं, लेकिन प्यारी उन्हें अपनी कुर्सी भी बहुत। अच्छा मुनीफ साहब, ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से तो मुफाहमत हमने देखी दोनों पार्टीज़ के दरमियान, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। अब आने वाले दिनों में सियासी मामलात पर आप देख रहे हैं मामलात बेहतर होने जा रहे हैं? क्या वफाक में भी मामलात जो हैं वो मिलकर हो सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बुनियादी जो आपस में आर्ग्यूमेंट है वो तो अपनी जगह मौजूद रहेगा। इसमें तवज्जो तलब चीज़ ये है कि क्या इस
कंसेशन के बदले खान साहब को कोई फायदा होगा या माइनस खान साहब सिर्फ तहरीक इंसाफ को फायदा होगा? ये भी एक अहम चीज है और ये भी काफी नोटवर्दी चीज है। हमें सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है कि इमरान खान साहब को इसका फायदा डायरेक्टली होगा या ये सिर्फ पार्टी के चंद लोगों तक या पार्टी की उस क़यादत तक जो कि इस वक्त जेलों से बाहर है, सिर्फ उस तक फायदा होगा। अच्छा मुनीब साहब, ये बताइएगा, अभी इरफान सलीम साहब से जैसे हमने गुफ्तगू की, नाराज़ थे और वो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया आपदीदा भी नज़र आए, तो ये जो नाराज़गी हुई है 5-6 अरकान की और फिर जो है वो मामलात इस नहज तक आ गए कि दूसरे लोग सामने आ गए, मुराद सईद का नाम आया जिसको वो पहले से ही जो है इख्तलाफात हैं पार्टी के कुछ लोगों को उन पर, तो ये कोई चीज़ ख़राब करेगी आने वाले दिनों में? ये तो एक जाहिर सी बात है कि नजरियाती कारकुन तो बहुत नाराज है। इरफान सलीम साहब हैं, खुर्रम ज़ीशान साहब हैं। अगर पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ ये समझौता ना होता तो जो इजाफी वोट थे उनसे कम से कम एक सेनेटर और मुंतखब किया जा सकता था, लेकिन फिर गंडापुर साहब को कुछ और भी रिस्क करना पड़ता, फिर शायद मामलात इतने कुछ उसलूबी से तय ना होते। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ हुआ है, आप इजाफी वोटों की गिनती निकालिए ना, आप बड़े आसानी से एक सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्ट करवा सकती। तो क्यों कंसेशन दिया है तहरीक इंसाफ ने इस एक सीट का? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी समझौता है जो शायद तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन देखना यह है कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तक फायदेमंद होगा या इसका फायदा इमरान खान साहब को भी पहुंचेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो पे गंडापुर साहब का स्टांस क्या देख रहे हैं आप? गंडापुर साहब इस पूरी डील के करने वालों में से थे। गंडापुर साहब ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, इसे एग्जीक्यूट किया और इसी तरह इस मामले को वो आगे लेके चले हैं। खुश उसलूबी से मामला तय हो गए, उन लोगों के साथ भी मामला तय किए जिनको शायद वो बैठना उनके साथ पसंद नहीं करते। शायद सियासत यही इसी चीज़ का नाम है और इसी तरीके से इस मामले को सुलझाया गया है। गंडापुर साहब ने ये सब कुछ किया है और अपनी सियासी दानिश में उन्होंने एक बेहतर डील की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो के बाद ये जो 1-2 दिन में हालात क्रिएट हुए हैं, अंदरूनी सियासत जो पीटीआई की है उसको किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत जो पावर पॉलिटिक्स है वो तो ऐसे ही रहेगी। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जो नज़रियाती कारकुन है, जो नज़रियाती तौर पर इमरान खान साहब के साथ है, उसको मायूसी ज़रूर हुई है और वो शायद इस चीज़ को बड़ा नोट भी कर रहा है और नोट करता भी रहेगा कि मामलात कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज इमरान खान साहब का ट्विटर बोलता रहेगा तो नज़रियाती कारकुन को तो जोश दिलाने के लिए ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में अभी तो काम कर जाएगी। अच्छा, ये जो इख्तलाफात हैं ये मज़ीद बढ़ेंगे या फिर जो है ये थम जाएंगे? कोई एक बयान आएगा, जिस तरह से जेल के अंदर से मामलात सामने आते हैं तो नज़रियाती कारकुन को एंगेज करने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि ट्विटर अकाउंट भी चलता रहेगा, ये थम जाएगा या ये मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, अगर तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं, यानी वो बेल पर आ जाते हैं, तो फिर तो शायद ये मामला थम सकते हैं। खान साहब बाहर होंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से एंगेज हो जाएंगी। लेकिन अगर ना हुई तो फिर अगर खान साहब भी जेल से बाहर नहीं आते और मामला में तब्दीली नहीं आती तो फिर शायद ये डिस्क्वाइट बढ़ता जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। याद रहे कि ऑलरेडी बहुत से ग्रुप बंदी है पीटीआई के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर शायद प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो जाए। अच्छा, जिस तरह से मुराद सईद साहब की आपने बात की और रूह पोश रहे काफ़ी अरसे तक और फिर सेनेटर बनकर सामने आ गए, आपको लगता है कि अब अमली तौर पर सियासत में इन हो जाएंगे और मामलात उनके तय आ जाएंगे इस तमाम सिनेरियो के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर वो यहाँ वापस आ सकते हैं या उनके कोई मसाइल हल हो सकते हैं। वो क्योंकि उनके हवाले से ख़ास तौर पर और एस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ रहा है कि जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व हैं वो इस तरह से वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर आ जाते हैं तो फिर तो ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी एक बहुत बड़ा कंसेशन होगा जो मुराद सईद का को दिया जाएगा, और अगर उन्हें दिया गया तो बाकी लोग भी कहेंगे कि हमें भी दिया जाए। फिर तो हम एक ओवरऑल एमनेस्टी या एक ओवरऑल माफ़ी की बात कर रहे हैं जो कि दी जाएगी। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए, अफवाह तफहीम के हवाले से जो मामला हमने देखे पीटीआई और नून लीग के दरमियान, जिस तरह से हालात अभी बन रहे हैं, अब मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं कि मजीद मिल के काम करें? देखिए, ये सियासत है, इसमें रूल आउट तो कुछ भी नहीं किया जा सकता।
लेकिन मामलात उस तरीके से तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई सियासी इंगेजमेंट दोनों जमातों की आपस में होगी। बहरहाल ये एक डील का हिस्सा था जो हुआ, और जिस तरह से मामलात चल रहे हैं शायद उसी तरह से ही चलते भी रहेंगे फिलहाल।